साथ मैं कबीना का रुकन रहा हूँ 3.5 साल। मेरी ये हसरत रही है, मैंने ये तीनों जलसे देखे हैं। शोर पड़ा हुआ है कि हमारे खिलाफ साजिश हुई, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अमेरिका ने ये साजिश कर दी, अमेरिका ने वो साजिश कर दी। मुझे नहीं समझ लगी कि 3.5 साल में साबका वजीर आजम ने अमेरिका को क्या कहा है या मगरबी दुनिया को कहा क्या है, ये तो अवाम को बता दें कि मैंने ये कहा है इसलिए मेरे खिलाफ साजिश हुई है। भाई, आप तो ट्रंप को मिलने के बाद आपने कहा था मुझे आज यूं लग रहा है जैसे मैं दूसरा जिंदगी में वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। आपकी अपनी तकरीर है, आपके अपने बयान है, हमारा तो इसमें कोई वास्ता राब्ता नहीं है। और इन 3 जलसों में मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप सब साफी बरादरान को, दोस्तों को, इन 3 जलसों में दोबारा तकरीरें सुने, उसकी गौर से सुने उसकी तकरीरें। अगर उसने एक दफा इस बात का जिक्र किया है कि 3.5 साल में मैंने पाकिस्तान की अवाम के लिए ये काम किया है, तो मैं आज भी देनदार। इसने अपनी एक कारकर्दगी अगर इसने अवाम को बताई हो कि जनाब मैंने ये काम किया है, ये अवाम की बेहतरी में किया था, ये रोडे अटकाए जा रहे हैं, ये रास्ते में रुकावट, एक ही रोना है, मतलब मेरे खिलाफ साजिश हुई है, इम्पोर्टेड हुकूमत है। भाई, ये अदम एतमाद तो पिछले 2 सालों से हम भी सुन रहे थे, आप भी सुन रहे थे। कई दफ़ा पीडीएम टूटा, कई दफ़ा पीडीएम बना, कई दफ़ा हुई। जब इस हद तक आप लोगों का जीना हराम कर देंगे कि लोग ये समझें कि तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर पहले इससे छुटकारा हासिल किया जाए, उसके बाद मुझे नहीं समझ लग रही कि ये सारा इस ड्रामे की क्या ज़रूरत थी। ये कश्मीर का एपिसोड हमारे दौर में ही हुआ है ना, और किसी के दौर में नहीं हुआ। कश्मीर को उन्होंने अपना हिस्सा हिंदुस्तान ने डिक्लेयर किया, हमारे दौर में किया, किसी के दौर में नहीं किया। आज इनको बातें आ रही है, जब ये बातें करेंगे, जब इनके साथ के मामलात जो हैं वो जब इसका जवाब आएगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम इसका जवाब देंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम हजरात वो ढूंढें, वो किधर गए हैं ये जनूबी पंजाब सूबे के महाज के ठेकेदारान। 18 MN तो मुनर्रफ होकर बैठे हुए हैं 22-23 में से। उनका जो लीडर था जनूबी महाज सूबे का सदर जो था, वो पेशावर से फ्लाइट पकड़ के लंदन पहुंच चुका हुआ है। बाकियों को भी ढूंढे अगर कहीं मिलते हैं आपको। और हमें फिर भी एतराज नहीं है, हम कहते हैं भले बनाए सूबा। फिर मैंने इनको ये चैलेंज किया, अमीन अब्बासी साहब, ये आपके सुनने की बात है, उन लोगों के सुनने की बात है जिनको भावलपुर सूबे से थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। मैंने इनको चैलेंज किया, मैंने कहा यार मुझे 1985 के बाद का नहीं पता, 1985 से पहले मेरा यह भी चैलेंज है कि आप एक बयान जनूबी पंजाब के किसी भी लीडर का जनूबी पंजाब सूबे के मुतालबे के हवाले से मुझे दिखा दें। आपने को मुतालबा किया हो कि जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाए, आपने को बयान दिया हो कि जनूबी, मैंने कहा मैं फिर भी आपके साथ हो दूंगा। हाँ, अगर आप छोटे छोटे गिरोह, 1-2 लोगों के, ताज मोहम्मद लंगाह साहब मरहूम, उनकी अपनी पार्टी थी, असगर साहब थे, वो उनकी अपनी एक सराइकी पार्टी थी, मैं उनको नहीं, वो तो चल रहे होंगे, लेकिन पॉपुलर लीडरशिप में से कोई एक आदमी ये नहीं बता सकता कि हमने जनूबी पंजाब सूबे का मुतालबा, हमने तो भाई कुर्बानियां दी हैं, हमारे लोग तो शहीद हुए हैं, हमारे लोगों ने तो कैदे काटी हैं। इसी मखदूम खुसरो बख्तियार साहब का मैं नाम नहीं लेना चाहता था, इसके चचा मखदूम नूर मोहम्मद हाशमी ने मुतफिका आइन पर दस्तखत नहीं किए थे, मियां निजामुद्दीन हैदर मरहूम ने मुतफिका आइन पर दस्तखत नहीं किए थे। और हमें कोई तकलीफ, हम पागल नहीं है कि हम अपना सूबा मांगते फिर रहे हैं, मुतालबात करते फिर रहे हैं। ये हाईकोर्ट बाहर बैठी हुई है, ये हाईकोर्ट बेंच है, इन्होंने भर्ती की है ना डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या डिप्टी अटॉर्नी असिस्टेंट। कौन सा आदमी है बावलपुर का, दिखा सकते हैं मुझे आप एक? यहाँ पे 15-20 लोग सारे मुल्तान से आए थे, फिर जो एक आधी सीट खाली हुई वो रहीम यार खान से आ गया। हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हम इस मुतालबे पर आज भी कायम है, मेरा खुदा गवाह है, कोई लालच नहीं है हमें। हम आज भी हर चीज़ को ठोकर मार कर बाहर आ सकते हैं। हमें अल्लाह ताला ने इतना इक़्तिदार दिखाया हुआ है ज़िंदगी में कि लोगों की हसरत होगी उस तरह का इक़्तिदार देखना। और इतनी बदतरीन अपोजिशन भी मैंने देखी हुई है ज़िंदगी में, मैंने वो सोबतें भी बर्दाश्त की हुई हैं ज़िंदगी में कि लोग जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते होंगे। इसलिए मेरी ये तमाम नाक़दीन से गुजारिश है कि किसी पर तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लें, देख लें बाहर लोग उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, देख लें उनकी शोहरत क्या है। ये जितने ठेकेदार छुटे हुए हैं, हम नहीं चाहते कि हम इनके लेवल पे जाकर जवाब दें, लेकिन मैं तवक्को करता हूँ वज़ीर आज़म साहब से कि उन्होंने बारहा असम्बली के फ्लोर, इसी असम्बली में, इसी सेशन में उन्होंने तकरीर की थी कि नून लीग को जिस दिन हुकूमत मिली
ہم عملاً بھاولپور صوبے کے لیے اور جنوبی پنجاب صوبے کے لیے بیک وقت اس پر کوشش کریں گے. ٹھیک ہے آج اپوزیشن نہیں ہے ہاؤس میں موجود, پرابلمز ہیں, لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب اپنے وعدے کو وفا کریں گے اور اپنے وعدے کو وفا کرتے ہوئے ہماری ڈھارس بنائیں گے کہ بہاولپور صوبہ جو ہے وہ بحال کیا جائے. یہ بنیادی طور پر مقصد تھا.